अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के एक बहुत ही बड़े रूहानी आलिम दीन के बारे में, जो रूहानियत का इल्म किया करते थे। और इतना ही नहीं, वो मस्जिद नबवी के फ़िक़ा यानी मसले मसाइल के मुदर्रिस भी थे। इससे आप उनकी बड़ाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े रूहानी आलिम थे, जिन्हें मस्जिद नबवी में फ़िक़ा यानी मसले मसाइल का दर्स देने का दर्जा हासिल था। और इसी के साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एक भूत बंगले के बारे में भी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के मशहूर रूहानी आलिम दीन शेख वहीद अब्दुस्सलाम बाली के बारे में, कि उन्होंने किस तरह से कुछ औरतों के अंदर से जिन और शयातीन को निकाला है। बाकायदा इस पर उन्होंने किताब लिखी है अरबी में, जिसका उर्दू तर्जुमे की किताब मेरे पास है। और मैं हर्फ बेहर्फ उस किताब को पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप समझ सकें। इसके लिए जो है कुरान की कुछ आयतें हैं, जिन्हें आयत रुक़य्या कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो आयत रुक़य्या कौन कौन सी हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं उन आयत रुक़य्या का फ़ोटो वगैरह खींचकर उनकी तस्वीर आपको भेजूं, ताकि आप भी उन आयात को पढ़ करके इस तरह के अमल से मालूम कर सकें कि आपके घर में भी किसी के ऊपर का तो नहीं है, या कोई जादू वगैरह तो नहीं है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला वाक़या जो है, हज़रत शेख वहीद अब्दुस्सलाम बाली जो मौलाना हैं, उनके पास एक औरत का शौहर आया और बतलाया कि मेरी बीवी मुझे बहुत नापसंद करती है और बिल्कुल मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मैं इससे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ, और इसकी ये नफ़रत और नापसंदीदगी बस अचानक ही पैदा हो गई है। यानी पहले वो दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और अचानक ऐसा हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि उन पर कोई जादू वगैरह किया गया होगा, या उन पर कोई जिन वगैरह होगा। तो जब मौलाना ने उस औरत को अपने खाविंद के साथ सामने बिठाकर उसको कुरान सुनाया, तो वो बेहोश हुई और जिन्नात हाजिर हो गया। तो फिर मौलाना की ज़बानी है, मैंने कहा तू मुसलमान है? तो उसने कहा जी हाँ मैं मुसलमान हूँ। फिर मौलाना पूछा क्यों इस औरत के अंदर दाखिल हुआ? इसने कहा मैं सहर जादू के रास्ते से आया हूँ, यानी और फुलानी औरत ने इसके लिए सहर करवाया है। यानी उस औरत का उसने नाम भी लिया था, पर वीडियो में प्राइवेसी के गर्ज से हम उस औरत का नाम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। तो एक औरत का नाम उसने लिया जो भी उनके रिश्तेदार थी, और कहा कि उन्होंने जादू करवाया था, और वो मंतर वाली जादू वाली चीज़ अतर की शीशी में है जो इस औरत के पास है। यानी खुशबू के ज़रिए किसी उसके जानने वाली औरत ने उस पर जादू करवाया था, जिसके ज़रिए उस खुशबू को सुनकर वो औरत के पीछे वो जिन लगा रहा। तो वो जिन कहता है मैं इस औरत के पीछे लगा रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर की छत पर चोर आ गया। औरत बहुत घबराई, बस मैं इस वक्त इसके अंदर दाखिल हो गया। ये बात हम पहले क़ारीन को बतला चुके हैं कि साहिर जब अपनी ताबे जिन को किसी आदमी पर सवार होने या सताने के लिए भेजता है, तो वो जिन मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही वो मौका पाता है, इस आदमी या औरत के बदन में दाखिल हो जाता है। वो अहम मौक़े चार हैं। पहला इंतहाई खौफ का वक्त, दूसरा इंतहाई गुस्से का वक्त, तीसरा इंतहाई गफलत का वक्त, या चौथा शहवत रानी में इंतहाई इन्हमाक का वक्त। तो इसको आसान तरीके से ये समझते हैं कि अगर कोई जिन आपके अंदर दाखिल होना चाहता है, चाहे फिर वो किसी मर्द के अंदर दाखिल होना चाहे या औरत के अंदर, और जिन चाहे कोई मर्द हो या जिन्निया औरत हो, अगर उसे किसी के अंदर दाखिल होना है तो वो ऐसे ही आसानी से दाखिल नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये बात, तो ऐसे वक्त में वो किसी के अंदर दाखिल हो सकता है जब वो पूरी तरह से अपने आप से गाफिल हो, या बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हो। और इस डर के ज़रिए जो इंसान का अपने बदन पर अपने
एहसासात पर काबू नहीं रहता है, तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर जिन जो है किसी के भी बदन में घुस सकता है, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो तो ऐसे भी इंसान का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, और ऐसे मौके पर भी जिन जो है किसी भी इंसान के अंदर घुस सकता है। और इसी तरह शहवत रानी यानी अपनी बीवी या शौहर के साथ कोई मुबाशरत करता है, ताल्लुक़ इस्तेवार करता है, और इस वक्त भी इंसान आमतौर से अपने कंट्रोल में नहीं होता है, तो ऐसे वक्त में भी जिन या जिन्नियाँ आपके बदन के अंदर घुस सकते हैं। और अगर ऐसा किसी हालत में आपको ऐसा लगे कि कोई आपके अंदर घुस रहा है, हल्का सा एहसास हो जाता है, तो इसी वक्त अगर आप अल्लाह का नाम ले लें तो वो नहीं घुस पाता है, या फिर आप बावज़ू होकर आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें तो वो भाग जाता है वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ वाक़या हो, आपको कुछ अलग तरीके का लगे तो फ़ौरन नहीं अल्लाहु अकबर तेज़ आवाज़ में पढ़िए, या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़िए, या आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर लीजिए, तो कोई भी जिन आपके अंदर ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। बहरहाल इस जिन्नात ने कहा, ये औरत बहुत प्यारी है इसलिए मैं इसके साथ रहूँगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं निकल जाऊँ तो शर्त यह है कि यह आदमी अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दे। तो फिर मौलाना ने कहा, तुम्हारी ये शर्त बिल्कुल ना काबिल कबूल है, या तो तुम निकल जाओ वरना हम सज़ा देंगे। उसने कहा, नहीं, मुझे सज़ा ना दो, मैं निकलता हूँ। और इसके बाद वो निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने यानी मौलाना ने उस आदमी से बतला दिया कि जिन्नात ने जो कहा था कि फ़लानी औरत, यानी जिस औरत का भी उसने नाम लिया था, ने जादू या सहर करवाया है, तो आप इसको सच्चा ना माने, क्योंकि जिन्नात तो जुदाई और झगड़ा, वो इख्तिलाफात डालने के लिए इस तरह का झूठ बोलते रहते हैं। यानी ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा है कि कोई भी औरत अगर किसी आमिल के पास या किसी के पास जाती है तो कहते हैं कि आप ही के रिश्तेदार ने कुछ करवाया है, तो इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि जिन्नात लोग जो है इन आमिलों के ज़रिए झूठ बुलवा कर झगड़ा करवाना चाहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ सच्चाई नहीं होती है। जिन्नात खुद ब खुद भी कभी कभी किसी पर फरिश्ता होकर, किसी पर कुर्बान होकर या गुस्सा होकर के ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो इसकी वजह से आपस में झगड़ा ना करें। इसी तरह का एक दूसरा वाक़या भी मौलाना ने लिखा है कि एक आदमी अपनी बीवी को लेकर मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी बीवी मुझसे सख्त नफ़रत करती है, और जब तक मैं घर में नहीं होता वो वहाँ तक खुश रहती है, और जब भी शौहर घर के अंदर आता है तो वो गुस्सा होने लगती है और उसके अंदर बदलाव आ जाता है। तो इससे जो है मौलाना को लग गया कि इसके अंदर कुछ बात है, और बहुत सारी उन्होंने मालूमात ली, तो उन्हें लग गया कि इसके ऊपर कोई जिन वगैरह या जादू वगैरह किया गया है। तो मौलाना ने उस पर आयात रुक़य्या पढ़ी। आयात रुक़य्या के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि आयात रुक़य्या कुरान की कुछ ऐसी आयात हैं जिनके पढ़ने से कितना भी ताकतवर जिन हो उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो या तो जल कर मर जाएगा या बदन से बाहर निकल जाएगा। एक बार से नहीं होगा तो 2-3 बार से ऐसा करने से जिन कितना भी ताकतवर जिन हो वो जल जाता है या निकल कर भाग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आयात रुक़य्या कौन कौन सी है मैं बताऊं और इसका बाकायदा एक तफसीली वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आगे अपने वाक़े की तरफ फिर से आते हैं। तो जिन्नात हाजिर हुआ और दर्ज झेल गुफ्तगू हुई जिन्नात से, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ, लेकिन तुम्हारा मज़हब क्या है? उसने कहा इस्लाम। मौलाना ने कहा, क्या किसी मुसलमान के लिए जायज़ है कि किसी मुसलमान औरत को तकलीफ़ पहुँचाए? तो उस जिन ने कहा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, इसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर चाहता हूँ कि इसका शौहर इससे दूर हो जाए। मैंने कहा, तू मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहता है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, यह तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की खातिर इससे निकल जाओ। इसने कहा, नहीं नहीं, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो मौलाना ने कहा, मगर वो तो तुमको नापसंद करती है। इसने कहा, नहीं, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। तो मौलाना ने कहा, तुम झूठे हो, वो तुमको नापसंद करती है और वो मेरे पास इसलिए तो आई है ताकि तुम इसके जिस्म से निकल जाओ। इसने कहा, मैं तो हरगिज़ नहीं निकलूँगा। तो मौलाना ने कहा, तब तो मैं खुदा की कुदरत से तुझको कुरान पाक से जला दूँगा। ये कहकर मौलाना ने उस पर कुछ आयत पढ़ी तो वो चीखने लगा। मैंने कहा, क्या इरादा है, निकलते हो? इसने कहा, हाँ निकलता हूँ, मगर एक शर्त है। तो मौलाना ने कहा, क्या शर्त है? इसने कहा, मैं इस औरत के जिस्म से निकलूँगा और तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाऊँगा।
मौलाना ने कहा कोई हर्ज नहीं, औरत के जिस्म से निकल और अगर हिम्मत हो तो मेरे अंदर घुस कर बता। इसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर रोने लगा। मैंने कहा रोते क्यों हो? तो जिन ने कहा आज कोई भी जिन तुम्हारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। मौलाना ने पूछा वो क्यों? कहने लगा इसलिए कि आज तुमने सुबह को 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसकी ये बात सुनकर मौलाना ने कहा देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कितना सच्चा है, जो बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेगा इसके लिए 10 ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा और 100 नेकियां मिलेगी, 100 गुनाह माफ़ होंगे और पूरा दिन वो शैतान से हिफाजत में रहेगा। तो उस जिन ने कहा ठीक है मैं इसके जिस्म से निकलता हूँ। फिर इसने अहद किया, वादा किया और वहाँ से निकल गया। तो इस तरह के 2 वाक़यात हैं जिनके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कितना भी बड़ा आपके ऊपर जादू किया गया हो, जिन शैतान आपके ऊपर लगा हो, रूहानी आमिल के पास, आलिम के पास जाओ, वो आपके बदन से वो जिन को कुरानी आयत के ज़रिए निकाल सकता है, क्योंकि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का मसहफ़ है और उससे ताकतवर कोई चीज़ इस दुनिया में फ़िलहाल नहीं है इन जिन्नात और शैतान वगैरह जादू वगैरह के सहर को तोड़ने के लिए। तो अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एक भूत बंगले के बारे में बताऊंगा। तो थॉमस वेली नाम का एक बहुत ही बड़ा अमीर अमेरिका का था। उसने एक बंगला ख़रीदा और उस बंगले का नाम उसने वैली हाउस रखा और वहाँ पर अपने फैमिली के साथ रहने लगा, जिसमें उसकी वाइफ एना वैली थी और अमेलिया वैली नाम की उसकी एक 20 साल की लड़की थी और एक छोटी लड़की जिसकी उम्र करीब 8 साल थी, उसके साथ उस बंगले में रहने लगा। और उसे इस बारे में पता नहीं था कि वो बंगला एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और ये बंगला इस तरह की काली ताकतों और इस तरह के शयातीन से भरा पड़ा है। तो उस बंगले में रहने लगा और उसकी बीवी उस वक्त पेट से थी, जिससे जब उसको एक बच्चा हुआ वो, और उसके बाद से शुरू होती है हमारी कहानी। यानी उसके बाद से ही, उस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही उन्होंने महसूस किया कि उनके घर में काफ़ी बदलाव आ गया है और ये जो शैतानी ताकतें हैं, जो शयातीन और जिन्नात वगैरह, उन्होंने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। यानी वो किसी तरह बैठे रहते थे तो अचानक में कुर्सी हिलने लगती थी, कुर्सी अपनी जगह बदल लेती थी और अचानक ही उनके टेबल कुर्सी पर कोई गुड़िया बैठी दिखाई देती और एक पल में फिर वो गायब हो जाती। कहीं अचानक किसी बच्चे के हंसने को रोने की आवाज़ें आने लगती, कभी किसी से दर्द, किसी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और इस तरह के कई सारे वाक़यात हुए। और आखिर जब वो बच्चा 18 महीने का हुआ तो उस बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो जवान बेटी थी 20 साल की, उसने अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। और इसी तरह के डरावने वाक़यात उनके साथ होते रहे। और फिर उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनकी जो दूसरी बच्ची थी जो 10-11 साल की थी, उसने भी खुदकुशी कर ली। फिर बाकी रह गए ये दोनों मियाँ बीवी। तो उसके बाद उसकी बीवी ने भी खुदकुशी कर ली और कुछ महीनों के बाद थॉमस वेली ने भी खुदकुशी कर ली और इस तरह ये भूत बंगला अमेरिका का सबसे डरावना भूत बंगला बन गया। और उसके बाद भी कई तरह लोग जो है इस बंगले में रहने की कोशिश किया उन्होंने, और उनके साथ भी इसी तरह के डरावने वाक़यात हुए। कुछ अपने घर जान बचाकर घर छोड़कर भाग गए और कुछों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये वाकई में एक भूतिया बंगला है तो उन्होंने इस बंगले को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और थॉमस वेली की चीज़ें और सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पर रख दी। और एक म्यूज़ियम में तब्दील करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ दिन के वक्त ये म्यूज़ियम खुला रहता और लोग यहाँ पर आते रहते म्यूज़ियम को देखने के लिए। और उन्हें भी कई अजीब तरह की तस्वीर, कभी आत्माओं वगैरह के होने का एहसास होता, कुछ को दिखाई भी देती। और रात के वक्त अगर किसी का वहाँ से गुज़र होता तो वो बाकायदा देखते थे कि खिड़की में से कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें आवाज़ दे रहा है, उन्हें पुकार रहा है। कभी थॉमस वेली दिखाई देता, कभी उसकी बीवी एना वेली दिखाई देती, कभी उसकी बेटी अमेलिया वेली दिखाई देती, कभी वो छोटा बच्चा दिखाई देता। और इस तरह तरह की डरावनी आवाज़ें उनको सुनाई देती रहती। जो भी उस घर के पास से गुज़रता
उसे बाद में कुछ ना कुछ बीमारी या तकालीफ वगैरह हो जाती थी, शायद वो किसी डर वगैरह की वजह से होती होगी। पर ये एक सच्चा वाक़या है और आज भी वो म्यूज़ियम अमेरिका में मौजूद है। आप द वैली हाउस करके जा करके वहाँ पर देख सकते हैं और उसकी कहानी को अपनी आंखों से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।